कि अल्लाह की रहमत के मज़े लूट रहे हैं, कि अल्लाह की रहमत के मज़े लूट रहे हैं, जो आपकी चाहत के मज़े लूट रहे हैं। मौलवी अब्दुल मन्नान साहब क़िबला निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ रहे थे। बस हुजूर की नात पढ़ने का तरीक़ा यही है जो हजरत से आप लोगों ने सुन लिया है कि अल्लाह की रहमत के मज़े लूट रहे हैं, जो आपकी चाहत के मज़े लूट रहे हैं, जिनका कोई महशर में नहीं पूछने वाला, वो उनकी शफाअत के मज़े लूट रहे हैं। कि जिनका कोई महशर में नहीं पूछने वाला, वो उनकी शफाअत के मज़े लूट रहे हैं, वो उनकी शफाअत के मज़े लूट रहे हैं। अल्लाह हमें वो शऊर अता फ़रमाए जो हुजूर की नात ख़ानी के लिए अल्लाह ने दूसरों को अता किया है। अल्लाह हमें वो फ़िक्र अता फ़रमाए जो हुजूर की नात ख़ानी के हवाले से अदब और एहतराम के साँचे में ढल जाए। मोहतरम कारी मोहम्मद शाबान साहब, मोहतरम कारी मोहम्मद जमील साहब बैठे हुए हैं। आला हज़रत सरकार ने हुजूर की नातें लिखी अदब और एहतराम के साथ, तो आला हज़रत सरकार का मेयार इश्क देखें। उर्दू ज़बान में सबसे तवील सलाम अगर किसी ने लिखा है तो बरेली के इमाम ने लिखा है। करीब 170 शेर लिखा आला मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत सरकार ने जब हुजूर की बारगाह नूर में लिखना शुरू किया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तब बदअक़ीदों ने कहना शुरू किया कि बरेली के मौलाना को क्या हो गया। वो एक ही मर्तबे में कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आला हज़रत सरकार आगे बढ़ते रहे, आला हज़रत सरकार आगे बढ़ते रहे। एक बदअक़ीदे ने उनसे कहा कि बरेली के मौलाना ये बताओ कि कब तक कहते रहोगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो आला हज़रत सरकार ने कहा कि कल मैदान महशर में अगर मुझे लबकुशाई का मौका मिला तो मैदान महशर में भी हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ूंगा। कहा तब क्या कहेंगे यार? तो बरेली के इमाम फरमाते हैं यही कहूंगा, मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो जिस मोड़ पे बदअक़ीदे आला हज़रत सरकार से मिलना चाहें, बरेली के इमाम ने उसी मोड़ पर उसी एतबार से जवाब दिया है। अल्लाह आला हज़रत सरकार के सदक़े तवस्सुल से हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। अब अगर इतने लोग बैठे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अपनी खामोशी तोड़ो मेरे भाई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अपनी खामोशी तोड़ो और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो सब मिलके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। असमें जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये सब अपनी आवाज़ को थोड़ी थोड़ी सी बुलंद करें तो इंशाअल्लाह महफिल का हिस्सा मजबूत बन जाएंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, देखें। हमारे ज़हन और दिल में बस यही तकरार चलती है, देखिए भाई, कि हमारे ज़हन और दिल में बस यही तकरार चलती है, हमेशा सब्र पर क्यों जुल्म की तलवार चलती है। मौलाना अख्तर साहब, बस आप बैठे रहिए, आप कुछ ना बोलिए, सिर्फ सांस ले लीजिए तो काफी है। समझ रहे हैं कि हमारे ज़हन और दिल पर बस यही तकरार चलती है। अब जिसे अल्लाह वालों से मोहब्बत है वो इंशाअल्लाह बोलेगा, बाकी लोग तो बहुत दूर बैठे हुए हैं और वो करीब नहीं आना चाहते, लेकिन मेरी आवाज उनका पीछा करेगी इंशाअल्लाह। हमारे ज़हन और दिल पर बस यही तकरार चलती है, हमेशा सब्र पर क्यों जुल्म की तलवार चलती है। जमाने से कहो उलझे न उन अल्लाह वालों से, अगर वो हुक्म देते हैं तो फिर दीवार चलती है। इस जमाने से कहो उलझे न उन अल्लाह वालों से, अगर वो हुक्म देते हैं तो फिर दीवार चलती है। अगर वो हुक्म देते हैं तो फिर दीवार चलती है। और शाहिद भाई पैसे हैं कि नहीं? पैसे हैं ना भाई? तो एक शेर और बताऊं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि ये बताओ कि अगर तुम्हारे सामने 2 सेब रखे हों और 3 मेहमान हो तो क्या करोगे? तो उसने कहा मैं उन तीनों मेहमानों के जाने का इंतजार करूंगा। समझ रहे हो? एक शेर और बताऊं, देखिए। शबनम साहब कहते हैं, शबनम साहब कि हमारे ज़हन और दिल में बस यही तकरार चलती है। देखिए, हमारे ज़हन और दिल में बस यही तकरार चलती है। जब ये जमीन पहुंचती है जबलपुर मध्य प्रदेश, तो वहां के शबनम साहब कहते हैं कि मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है।
और जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। जमाना महव हैरत है फकीरों की सवारी पर, अबे ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। कि जमाना महव हैरत है फकीरों की सवारी पर। अब इसके बाद जो शेर पढ़ूंगा, मेरा यकीन है कि यहाँ से लेकर वहां तक जितने लोग मौजूद हैं वो अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप आते रहिए और मेरी ये ट्रेन चलती रहेगी इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप कि हमारे जहन और दिल में बस यही तकरार चलती है, हमेशा सब्र पर क्यों जुल्म की तलवार चलती है। जमाने से कहो उलझे न इन अल्लाह वालों से, अगर ये हुक्म देते हैं तो फिर दीवार चलती है। बात पहुंची जबलपुर तो वहां के शबनम साहब कहते हैं कि मशीनी दौर है, हर शे बसत रफ्तार चलती है और जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। जमाना महव हैरत है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। तो फतेहपुर का एक शायर कहता है हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है। और मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है कि उनके दम से नस्ले अहमदे मुख्तार, मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है। शाहिद भाई नारा भी लगाते हैं तो माशाल्लाह लगाइए, किसी को अगर एक नारा याद हो तो उठ के लगाए माशाल्लाह। शेर बहुत अच्छा है। आखिरी शेर है, पढ़ दूं क्या भाई? सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथों को उठाकर बोले सुभान चलती है जहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। बहुत शुक्रिया। ये हुजूर गौस पाक की महफिल है, कोई करे या ना करे, गौस पाक की महफिल होती है। कोई गौस पाक की महफिल सुने या ना सुने, गौस पाक सरकार की महफिल सुनाने वाला और गौस पाक की महफिल को सुनने वाले लोग पैदा होते रहेंगे। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, एक बहुत खूबसूरत आवाज़ है सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद शाबान साहब, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो उनकी आवाज़ के सहारे बगदाद शरीफ का सफ़र कर सकते हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, नाराए तकबीर। और मिलके बोले, कम से कम जो गुजरने वाले लोग हैं उनको मालूम हो जाए कि वहां ज्यादा लोग बैठे होंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले सरकारे गौसुल आजम, जमीने बगदादे मुअल्ला, गुलामाने सरकारे गौसुल आजम, अवामे अहले सुन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। न जाने कौन से जादू ज़बां से मिलता है, ज़माना आके तेरे नातखा से मिलता है। गुलाब तू जो महकता है रोज खिलखिल कर, तुझे नबी का पसीना कहाँ से मिलता है।